हेलो गाइस, फिल्मी आंखें प्रेजेंटेड बाय 127 हार्स। आज हम इस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। वह एक ट्रू सर्वाइवल स्टोरी है। इस कहानी में एरन रोसलिन के बारे में बताया जाएगा कि वह किस तरीकों से सर्वाइव करता है इन बीहड़ पहाड़ों में। अब हम देखते हैं कि एरन साइकिल चलाते हुए हाइकिंग करने जाता है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है। तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ मिलती है। वह उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो दोनों जवाब देते हैं कि हम दोनों इस वीरान जगह में भटक गए हैं, प्लीज़ हमारी मदद करो। फिर एरन उनके पास जाता है और उनसे उनका नाम पूछता है। वह दोनों अपना नाम क्रिस्टी और मेगन बताते हैं। उसके बाद एरन उन लोगों की मदद करता है और उन्हें रास्ता बताता है। काफ़ी दूर जाने के बाद वहाँ क्रिस्टी और मेगन को रास्ता मिल जाता है, पर एरन बोलता है कि एक और रास्ता है इसके अलावा, जहाँ से जाने पर तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। एरन की इस बात पे क्रिस्टी और मेगन उसके साथ चलने के लिए मान जाते हैं। फिर वह तीनों एक साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। अब वह पहाड़ी दर्रों के साथ चलना शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद एरन वहां से कूद जाता है, लेकिन क्रिस्टी और मेगन घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि एरन यहाँ से गिर गया है। तभी एरन आवाज़ लगाता है क्योंकि नीचे पानी होता है, और वह क्रिस्टी और मेगन को भी कूदने के लिए बोलता है। फिर वह एक एक करके क्रिस्टी और मेगन वहाँ कूद जाते हैं। फिर वह उस पुल में काफ़ी समय तक मज़े करते हैं और एक दूसरे से काफ़ी सारे बातें भी करते हैं। फिर वह तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद क्रिस्टी और मेगन को अपने घर जाना होता है और एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है। अब एरन मेगन से पूछता है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे। इस पर मेगन हाँ बोलती है और एरन कहती है कि कल हमारे घर पार्टी है और तुम भी आ सकते हो। अब एरन वहाँ से निकल जाता है हाइकिंग के लिए। वह पहाड़ी दर्रों से आगे बढ़ रहा होता है, तभी दो सकरी पहाड़ियों से आगे बढ़ने के लिए एक पत्थर का सहारा लेता है, पर वह पत्थर खिसक जाता है। इस वजह से एरन नीचे की ओर गिर जाता है और वह पत्थर जिसके सहारे एरन उतर रहा था, वह पत्थर और उन सकरी पहाड़ियों में उसका हाथ जाकर फंस जाता है, किंतु उसे जरा भी चोट नहीं लगी होती है। फिर वह अपने हाथ को बाहर निकालने की कोशिश करता है। काफ़ी कोशिशों के बाद वह हार जाता है। तब वह क्रिस्टी और मेगन को पुकारता है, पर एरन की आवाज़ उन पहाड़ियों से बाहर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि वह जगह काफ़ी वीरान होती है, जहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है। अब एरन अपना बैग खोलता है, जिसमें से वह हाइकिंग का सारा सामान बाहर निकालता है। अब एरन जानता है कि उसे अब किसी भी कीमत पे यहाँ से निकलना होगा। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद कई महीनों तक कोई भी ना आए। फिर एरन अपने हाइकिंग के सामान में से एक चाकू निकालता है। इसी के साथ वह अपने उल्टे हाथ से उस पत्थर को कुरेदता है। तभी चाकू उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। वह चाकू उससे काफ़ी दूरी पर होता है। फिर वह एक स्टिक की मदद से उस चाकू को अपने पास खींच लेता है और एक बार फिर वह चट्टान को काटना शुरू कर देता है, पर वह इस काम में नाकामयाब रहता है और उसके चाकू की धार भी खत्म हो जाती है। अब रात हो चुकी है। एरन को अब पता नहीं होता कि वह बाहर कैसे निकलेगा, इसलिए वह लगातार अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है। यहाँ पर एरन को फंसे हुए लगभग 25 घंटे हो चुके हैं, अभी तक बाहर निकलने में सफल नहीं हो पाया। अब एरन अपना कैमरा निकालता है और वह रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है और बोलता है कि मैं 25 घंटे से यहाँ फंसा हुआ हूँ और मैंने किसी को भी नहीं बताया है कि मैं यहाँ हैकिंग करने आया हूँ। और वह बताता है कि उसके पास खाना भी कम है और पानी लगभग 400 ml तक है। रिकॉर्डिंग के दौरान ऊपर से एक आवाज़ आती है। एरन को लगता है कि ऊपर कोई है और वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना शुरू कर देता है और उसे बुलाने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर कुछ घंटों के बाद रात हो जाती है। एरन के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है। एरन के पास जो कुछ भी खाने के लिए होता है वह उसे खाता है। तभी उसे याद आता है कि क्रिस्टी और मेगन ने उसे पार्टी में बियर के लिए इनवाइट किया था। एरन उस पार्टी को इमेजिन करता है और अपने आप से बातें भी करना शुरू कर देता है, लेकिन अकेले में ये सब सोचना स्वाभाविक है। उसे ये सब भी याद आता है कि जब वह सैटरडे को हाइकिंग के लिए घर से निकल रहा होता है, तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वह अपनी मॉम का कॉल नहीं उठाता है। उसे पछतावा होता है कि काश उसने अपनी मॉम का कॉल उठाया होता। अब किसी को भी पता नहीं होता है कि एरन कहाँ है। अब तीसरे दिन एरन रस्सी की मदद से पुलिंग बनाता है और वह उस पत्थर को रस्सी के ऊपर की ओर खींचता है और वह अपने पैरों से भी रस्सी को फंसाकर पूरा दम लगाता है, फिर भी वह पत्थर जरा सा भी नहीं हिलता है। फिर एरन नाकामयाब हो जाता है और उसका पानी भी ख़त्म हो जाता है। फिर वह अपना यूरिन अपने बोतल में ले लेता है। अब उसे जीवित रहने के लिए उसे अपना यूरिन भी पीना पड़ता है। फिर एरन को उस पहाड़ी में सिर्फ 15 मिनट धूप मिलता है। अब एरन 3 दिनों से भूखा प्यासा होने के कारण काफ़ी परेशान हो जाता है।
अब एरन अपना हाथ काटने का फैसला कर लेता है। अब वह एक रस्सी की मदद से अपने हाथ को बांधता है, फिर वह चाकू की मदद से अपना हाथ काटता है, पर उसका हाथ नहीं कटता है क्योंकि चाकू में धार नहीं होता है। उस चाकू से उसकी पतली सी स्किन भी नहीं कटती है, जिससे वह डिसअपॉइंट हो जाता है और वह कैमरा निकाल कर रिकॉर्ड करने लगता है और कहता है कि ये चाइना के प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदने चाहिए, ये हमेशा धोखा देते हैं। फिर एरन को अपने सभी दोस्तों की याद आती है और वह आंख बंद करके सोचता रहता है कि तभी अचानक से आसमान में बिजली चमकती है। एरन उठ जाता है और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। एरन खुश हो जाता है और वह बोतल में बारिश का पानी जमा करने लगता है। अब उन पहाड़ी दर्रों में काफ़ी तेज पानी आना शुरू हो जाता है और वहाँ पानी का स्तर बढ़ने लगता है और एरन पानी में डूबने लगता है। पानी में ग्रेविटी कम होने के कारण अब एरन सांस लेकर पानी के अंदर चला जाता है और वह पत्थर को ऊपर की ओर ढकेलता है। काफ़ी मेहनत के बाद एरन वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और गाड़ी में बैठकर घर निकल जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक सपना होता है। एरन अभी भी उस पहाड़ी दर्रों में फंसा हुआ होता है। एरन को अब भ्रम होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एरन को फंसे हुए 4 दिन हो चुके हैं। अब 5वां दिन शुरू हो जाता है, जहाँ एरन अब पागलों जैसा व्यवहार करता है, कैमरे में रिकॉर्डिंग भी करता है और कहता है कि अगर मैंने अपनी मॉम को बताया होता तो मैं यहाँ नहीं फंसा होता। और वह अपने मॉम और डैड को बोलता है कि वह उनसे बहुत प्यार करता है। वह ऐसा इसलिए रिकॉर्ड करता है क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि वह अब बच नहीं सकता है। वह भूखा प्यासा है, उसके शरीर में जान भी नहीं होती है, जिससे वह उस पत्थर को हिला भी नहीं सकता। एरन सोचता है कि एक पत्थर ने उसकी सारी जिंदगी कैद कर ली हो। फिर एरन एक बार अपना हाथ बांधता है और इस बार वह अपना हाथ काटता नहीं है। वह उस चाकू को अपने हाथ में घोंप देता है और वह हड्डियों में घुस जाता है, जिससे उसे काफ़ी दर्द होता है और वह कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे ही एक दिन और निकल जाता है। अब 6ठा दिन शुरू हो जाता है। अब एरन कहता है कि यह पत्थर सारी ज़िंदगी मेरा इंतज़ार कर रहा था। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से यह मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरा सारा जीवन यहीं ख़त्म हो जाएगा। और एरन वहाँ पर अपने मरने की तारीख लिख देता है और अपना नाम लिखकर अपना कब्र मान लेता है। वह जीने की उम्मीद भी छोड़ देता है और वह निडाल होकर सो जाता है। चींटियाँ उसे नोच रही होती हैं और वह सपना देखता है कि जहाँ उसे एक बच्चा दिखाई देता है वह उसका फ्यूचर सन होता है। तभी वह उठता है और वह काफ़ी जोश में होता है और वह अपने हाथ की हड्डियों को तोड़ देता है और जो चाकू होता है वह उसमें धार लगा लिया होता है और वह उस चाकू की मदद से अपना हाथ काट कर अलग कर देता है। 6 दिनों के बाद इतनी मेहनत और परिश्रम के बाद एरन ने अपना हाथ बलिदान कर दिया उस पत्थर से अलग होने के लिए। अब एरन उन दर्रों से निकलने से पहले वह अपने हाथ का फोटो ले लेता है जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ होता है। अब काफ़ी मुश्किलों के बाद एरन इन दर्रों से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही कुछ दूरी पर बारिश का पानी जमा होता है। एरन उस जगह पर जाता है और वह खूब सारा पानी पीता है क्योंकि उसने 6 दिनों से न खाना खाया है और न ठीक से पानी पिया है, इसलिए वह पेट भरकर पानी पीता है। और इसके बाद वह वहाँ से आगे की ओर बढ़ता है। उसे वही चील दिखाई देता है जो उसे गुफा में से दिखाई देता था। आज एरन भी उस चील की तरह आज़ाद हो जाता है। अभी भी एरन को इस बीहड़ पहाड़ी इलाकों से निकलना इतना आसान नहीं होता है। वह काफ़ी दर्द के बावजूद भी वहाँ से आगे की ओर बढ़ता रहता है। तभी उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो कि हाइकिंग के लिए आई होती है। एरन उन्हें आवाज़ लगाता है और उन्हें अपने पास बुलाता है और वह फैमिली भागते हुए एरन के पास आते हैं। एरन की मदद के लिए वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं। अब एरन के पास एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और एरन को उस हेलीकॉप्टर की मदद से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ दिनों के बाद एरन ठीक हो जाता है। उसे जो भी अपने बच्चे के लिए सपने देखे थे वो अब पूरा हो जाता है। 3 साल बाद एरन को एक लड़की मिलती है जिसका नाम जेसिका होता है। उससे एरन की शादी हो जाती है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम लियो होता है। उन 6 दिनों में एरन ने अपनी मौत को काफ़ी करीब से देखा, फिर भी वह अपने पैसों को नहीं छोड़ता। अभी भी वह क्लाइंबिंग करता है और वह जहाँ भी जाता है वहाँ अपनी छाप छोड़ जाता है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।